बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह का बड़ा फज़्ल है कि उसने हम सबों को मस्जिद में जमा कर, और अल्लाह का ये भी बड़ा फज़्ल है कि उसने हमें अपनी याद के लिए मस्जिद में जमा किया। जो लोग पुरानी बातों को याद रखते हैं वो शायद अपने दिल में ये याद ताज़ा किए होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत से गांव देहात शहरों के अंदर जो लोग मस्जिद नहीं जाते थे, पनाह लेने के लिए मस्जिद आ गए। तो एक मस्जिद आना पनाह लेने के लिए है, जान बचाने के लिए। एक मस्जिद आना दीन बचाने के लिए। अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने दीन को बचाने, दीन को नाफिज करने के लिए मस्जिद में जमा किया। इस पर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा है कि अल्लाह ताला ने दीन की अज़मत, दीन पर यकीन हमारे दिलों में कायम रखा, तो दीन पर अमल करने की तौफीक दी। एक बात, मैं इससे पहले कि कुछ आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपसे बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूं। अल्लाह ताला ने बरकत के लिए एक नुस्खा कुरान मजीद में सिखाया। बरकत के लिए नेमतें कैसे बढ़ेंगी। तो जायदाद में भी बरकत चाहिए, माल में भी बरकत चाहिए, औलाद में भी बरकत चाहिए, नेकी में भी बरकत चाहिए, इबादत में भी बरकत चाहिए। ज़िंदगी के बहुत सारे मरहले हैं जिन मरहलों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको नवाजने का काम किया, और हम आप ये चाहते हैं कि इसमें बरकत हो। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि 5 वक्त की नमाज सुन्नतों के साथ पढ़ो। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत। 5 वक्त की नमाज सुन्नतों के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के तहज्जुद भी पढ़ लिया करें। इसका तरीक़ा क्या है? हम लोग अपने अंदाज से इसके तरीक़े ढूंढते हैं, और ढूंढना चाहिए, और हर चीज़ में बरकत का तरीक़ा ढूंढना चाहिए। और उसका तरीक़ा अल्लाह ने जो बताया है मैं वो बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बरकत हासिल करने का तरीक़ा ये बताया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। क्योंकि हम में से अक्सर लोग अरबी नहीं समझते हैं, इसलिए कुरान मजीद की आयत के इस टुकड़े को पूरी ताकत के साथ समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि बड़ी ताकत के साथ, बहुत ताकीद के साथ, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लाजमी तरीके पर हम बरकत, हम इजाफा फरमाएंगे। नमाज की तौफीक मिली, अल्लाह का शुक्र अदा करें नमाज के बाद कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दी, तो हमारे नमाज की तादाद में भी बरकत होगी, और हमारे दिल के जमाव में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने की सहूलत दी, नेमत है, अल्लाह ने दी है। हम शुक्र अदा करें, हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने वादा किया है लाजमी तरीके पर हम बढ़ा देंगे। इसी तरह
अल्लाह ताला ने आपको दीन का इल्म दिया, दुनिया का इल्म दिया, आखिरत का इल्म दिया, बहुत सारी जानकारियां अल्लाह ने आपको दी। हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारे गरज के लिहाज से जिम्मेदारी है कि इन बरकतों को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, शुक्र अदा करें अल्लाह। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लाजमी तरीके पर नेमत को हम बढ़ा देंगे। तो आज ज़हन में इस बात को बिठाइए और लेके जाइए कि जिस तरफ आपको बरकत चाहिए, और हम लोग तो सब मोहताज हैं, हर चीज़ के मोहताज हैं। अगर अल्लाह के यहाँ से एक ब्रेक लग जाए तो खाना घर में तैयार है, खा सकेंगे? तो उस पके हुए खाने तक पहुँचने के लिए भी ज़बान शुक्र वाली होनी चाहिए। दौलत कमा ली आपने, बड़ी अच्छी बात, जायज़ तरीके से कमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक कमाया, लेकिन वो दौलत सही ढंग से आपके और आपके बच्चों के मसरफ में आए, इस पर भी शुक्र अदा कीजिएगा तो सही मसरफ होगा। मेरा कभी कभी मेरे दिल में ये बात आती है, और शायद आज मैं पहली दफ़ा आप हजरात के सामने कह रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ लांडी लांडी बीमारियाँ होती हैं और हॉस्पिटल का जो गैर मामूली खर्च हो जाता है, शायद उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने जो सेहत की दौलत हमें और आपको दी है, हम इस पर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की नेमत का हम जिक्र नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत अल्लाह ने दी है उसे बोलो। आपने बेटे को एक मकान दे दिया और बेटा दो चार जगह कहता कि देखिए ना मेरे अब्बा कितने अच्छे हैं, हमको उन्होंने मकान दे दिया, तो बाप का दिल खुश होता है, बोलिए होता है कि नहीं? अरे जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो इसकी कीमत को समझेंगे। बाप का दिल खुश होता है। बेटे के कहने से बाप का हौसला बढ़ता है, भाई बेटा बड़ा शरीफ है, मेरा ख्याल भी रखता है, मेरी बात भी करता है। अगर हम ये चाहते कि वो शरीफ बने, वो बात माने, तो अल्लाह ने जो बेटे की नेमत दी है उस पर हम शुक्र अदा करें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कुरान मजीद की बात, अल्लाह की बात। नेमतों पर शुक्र अदा करें, अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे, लाजमी तरीके पर हम उस नेमत को बढ़ाएंगे। तो एक बात तो मुझे याद करनी थी कि हम अपने तरीके को दुरुस्त करें। हमारी ज़बान, आपकी ज़बान शिकायत और इनकार की ज़बान न हो। हमारी आपकी ज़बान शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ हमारी ज़बान पर। उठते बैठते नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र है कहना, ये हमारी आपकी ज़बान होनी चाहिए। ये ज़बान होगी तो नेमतों में इजाफा होगा, नेमतें बढ़ेंगी। एक बात तो मुझे ये कहनी थी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को याद रखें। बात बहुत आम है
लेकिन बड़ी कीमती बात है। दूसरी बात, आजकल जो हालात चल रहे हैं वो आप सब जानते हैं, और अंदर से कम या ज़्यादा सब परेशान। क्या होगा, कैसे होगा, NPR में क्या होगा, NRC में क्या होगा, वगैरह 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 ये बात चल रही है, हमारे जहनों में चल रही है। इस सिलसिले में मैं दो बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये मुसीबत जो आई है हम लोगों के ऊपर, ये इज्तिमाई है या इनफरादी है? क्या ये मुसीबत मोहम्मद वली रहमानी की, हाजी साहब की, नमाजी साहब की है, या हर एक के ऊपर है? खुद सोच लीजिए। ये मुसीबत इज्तिमाई है, सब पर आई हुई। जब मुसीबत आई, परेशान हो रहे हैं, समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत सारी किस्तों के अंदर और पिछले बरस से छोटी बड़ी मुसीबतें हम लोगों पर आ रही हैं। मैं एक बात बहुत वजाहत से आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इसको समझिए। जो मुसीबतें इज्तिमाई तौर पर हमारे ऊपर आती हैं, फसाद हो गया, 50 आदमी परेशान हो गए, 20 आदमी की दुकान लुट गई, ये मुसीबत क्या है? ये मुसीबत इज्तिमाई है, और इसका इलाज इज्तिमाई तरीके पर होगा, इनफरादी तरीके पर नहीं होगा। समझिए इस बात। अगर इनफरादी मुसीबत है तो आप इनफरादी तरीके पर इलाज करेंगे उसका। पैसे की कमी है, मेहनत करेंगे। जमीन से गल्ला उपजाना है, जमीन के ऊपर मेहनत करेंगे। यही तो तरीका है। नमाज के लिए आना है, अपनी मेहनत चाहिए उसके अंदर, उसी में बरकत है। लेकिन जो चीज़ें इज्तिमाई हैं, अगर इज्तिमाइयत के साथ सब लोग मिलजुल के करेंगे बरकत होगी, उसमें मुसीबत को टालने की सलाहियत होगी। नमाज जमात के साथ पढ़ना है, ये काम इज्तिमाइयत का है। हम घर पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई शक नहीं इसके अंदर, फर्ज की अदायगी हो जाएगी। लेकिन ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जो इत्मीनान, जो सुकून मिलजुल कर नमाज पढ़ने में है, क्या वो घर में मिलेगा? तो कुछ काम है जिनका रास्ता मिलजुल कर हुआ, कुछ काम है जिनका रास्ता अलग अलग तय करना होगा। इस फर्क को जहन में बैठाइए पूरे तौर पर। बात बहुत सादा है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या है उस पर ध्यान नहीं जाता, उसके नतीजे पर ही ध्यान जाना चाहिए। हम लोगों के बहुत से काम इज्तिमाई है। मसलन अभी एक मुसीबत आई हुई है, सब आप वाकिफ हैं। हमारे कुछ लोगों ने, कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर धरना दे दिया। दिया है या नहीं दिया? सुन रहे हैं ना आप लोग? धरना दिया है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इस इज्तिमाई मुसीबत को दूर करने के लिए आपने क्या इज्तिमाई कोशिश की? ये बुनियादी सवाल है। आपने क्या इज्तिमाई कोशिश की इस मुसीबत को दूर करने के लिए? तो अक्सर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इसका जवाब यही देंगे कि हमने कुछ नहीं किया, दूसरे कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है। जो मुसीबत इज्तिमाई है उसको दूर करने के लिए इज्तिमाई कोशिश, सब मिल के करें, बरकत हो। सब मिल के करें, ताकत मिलेगी।
सब मिल के करें, लोग मुतासिर हों, तीनों फायदा। इसलिए मौजूदा इज्तिमाई मुसीबत को दूर करने के लिए आपकी इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए। और इज्तिमाई कोशिश दो रास्ते से, ये भी याद रखिए। जो रास्ता लोगों ने बनाया, समाजी लिहाज से बनाया, धरना मुजाहरे का बनाया, उसमें भी शरीक होना पड़ेगा। हम मौलाना साहब हैं, हम तो मदरसे में रहेंगे, नहीं शरीक होंगे। प्रोफेसर साहब हम हैं, हम तो अपना क्लासरूम सजाते रहेंगे, नहीं शरीक होंगे। हम तो हाजी साहब हैं, मेरा काम ये है कि 5 वक्त मस्जिद के अंदर जम के नमाज पढ़ें, 18 रिकत पहले सुन्नत पढ़ें, 22 रिकत बाद सुन्नत पढ़ें। इससे काम नहीं चलेगा, कभी काम नहीं चलेगा। सबों को लगना होगा, पहली बात। और ये भी याद कीजिए और जहन में बैठाइए, तदबीर भी करनी होगी, और तदबीर में असर देने के लिए अल्लाह से कहना भी होगा। दोनों बात करनी है। अगर सिर्फ तदबीर करते रहे, अल्लाह से नहीं मांगे, तो काम मुश्किल है। ईमान वाले का काम बहुत मुश्किल है। ईमान वाले की जिम्मेदारी ये है, तदबीर करो, अल्लाह पर भरोसा करो। आपने सुना होगा, उलमा बयान करते हैं कि एक सहाबी थे, कहीं जा रहे थे जंगल में, ऊँटनी को छोड़ दिया और वहीं ज़मीन पर लेट गए आराम करने के लिए कि एक नींद मार लें तो आगे चलेंगे। अब जो सो के उठे तो ऊँटनी गायब। चले आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा हुआ, आप दुआ कर दीजिए ऊँटनी वापस हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबितहा व तवक्कल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि ऊँटनी को पहले बांध लो, यानी तदबीर करो, और तदबीर करने के बाद तवक्कुल करो। अरबितहा व तवक्कल। अब हम लोगों ने इज्तिमाई जिंदगी के रस्सी को तो पकड़ा नहीं, इज्तिमाई कोशिश नहीं की, तो अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल का सिखाया हुआ ये तरीका नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तरीका ये है कि पहले नंबर पर तदबीर करो, दूसरे नंबर पर, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ सुथरी बात है, मेरी बात नहीं है ये बात। ये नुस्खा वो है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया। इसलिए धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए पूरी मजबूती के साथ। जमहूरियत है ना, और जमहूरियत में आदमी की गिनती होती है, कितना भार बाजार वक़ार वाला आदमी है ये नहीं गिना जाता। जमहूरियत में ये गिना जाता है कि इतने हाथ उठे हुए। हमें वो भी करना होगा। और ये कह देना कि अरे ये सब जवान जुहान का काम है, अब हम लोग कहाँ हिलेंगे, काम नहीं चलेगा। जवान को भी काम करना होगा, बूढ़े को भी काम करना होगा। यह है अरबितहा, तदबीर के बारे में फरमाया गया। उसके बाद तवक्कुल करो, भरोसा करो अल्लाह। और बुजुर्गों ने बड़ी मुसीबत के सिलसिले में जिस साइज़ की मुसीबत है उसका इलाज भी ज़रा सिखा दिया अपने तजर्बात की रोशनी में। लोगों ने मुझसे पूछा क्या किया जाए, हमने कहा कि पूरे ज़ोर शोर से धरना मुजाहरा होना चाहिए और गैर मुस्लिमों को कोशिश करके उनको शरीक करना चाहिए। ये सिर्फ ये मस्जिद नहीं है,
कि जहां आपने मुसलमानों को जमा किया, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामला ऐसा है, ये मौजू ऐसा है कि जिसमें हम उन लोगों को भी शरीक करें जो लोग शरीक नहीं हो रहे, उनको समझाएं, दरवाजे दरवाजे जाके समझाएं कि मसला हमारा भी है, मसला तुम्हारा भी। ये काम हम में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारे यहाँ इन कामों के लिए कोई जहन नहीं, इज्तिमाई कामों के लिए फिक्रमंदी का कोई मिजाज नहीं। सच्चाई यही है। इसके बरखिलाफ जो लोग हमारे मुखालिफ हैं, मैं नहीं जानता कि आपको वाक़फियत है या नहीं, लेकिन मुझको मेरे इल्म में है और पक्के तौर पर इल्म में है, जो लोग आपके मुखालिफ हैं वो गरीब आबादियों में घर घर जा कर के, मैंने तस्वीर देखी, कार से उतरे, बहुत साफ सुथरी जबान, बड़ी कीमती चादर ओढ़े हुए, और 15-20 आदमी आ गए, अब समझा रहे हैं उनको। इज्तिमाई जिंदगी के लिए वो मेहनत करते हैं, हम आप मेहनत नहीं करते। तो इज्तिमाई जिंदगी में तरक्की कैसे मिलेगी, कुछ सोच लीजिए। वो समझाते हैं और सिर्फ हल्का फुल्का नहीं समझाते, वो समझा रहे हैं कि मुसलमानों को जब डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा तो ये मकान तुम ही लोगे, ये मकान तुम लोगे, ये मकान तुम लोगे, और हम आप तो सोए हुए हैं इत्मीनान के साथ, जवान जहान प्रदर्शन करेगा, अब हम कहाँ जाएं। और वहाँ सूरत हाल ये है कि जवान और बूढ़ा सब मिल करके समझा रहा है, और इतना समझा चुका बाज़ इलाक़ों के अंदर कि अब ये जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये मकान हम लेंगे, ये मकान राधे श्याम लेगा, ये मकान लक्ष्मण लेगा, ये मकान सीता लेगी। ये सूरत हाल है। मैं नहीं जानता हूँ आपके सामने ये बात आई है या नहीं आई है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसके मुकाबले में आप क्या कर रहे हैं बताइए? सोचना होगा। आपकी जिम्मेदारी ये है इज्तिमाई मुसीबत को इज्तिमाई तौर पर ख़त्म करने की। हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि उन आबादियों में जाएं और उनको दो बात समझाएं। एक बात तो ये समझाइए कि एनपीआर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी। सिर्फ हम नहीं फंसेंगे, आप भी फंसेंगे। सिर्फ हम मकान से नहीं निकाले जाएंगे, आप भी मकान से निकाले जाएंगे। एक बात तो ये समझाइए। दूसरी बात ये समझाइए कि हम रिजर्वेशन के मामले में आपके साथ, हम लोगों को हुक्म आ चुका, रिजर्वेशन के मामले में हम आपके साथ। ये ऐसा नुस्खा है कि जिस नुस्खे के ज़रिए से आप उनको मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं, और जोड़ना चाहिए। ये दो बुनियादी चीज़ें, और अपनी तहजीब से, अपने तौर तरीक़े से उनको करीब लाइए, उनको करीब लाइए। उनके यहाँ जो मुसीबत सबसे बड़ी है, जो उनके दिमागों में बैठी हुई है, वो मुसीबत ये है कि जो ऊंची ज़ात वाले हैं वो हमको अपने सामने बैठने भी नहीं देते हैं, आज तक नहीं बैठने देते। आज भी उनको जिल्लत के साथ उनके साथ मामला किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये बात समझाएं उनको कि हमारे यहाँ बराबरी है। बराबरी है या नहीं? हमारे यहाँ बराबरी है, उनके यहाँ, आपके यहाँ बराबरी नहीं है। अगर बराबरी चाहते हैं तो मेरे साथ उठिए बैठिए,
लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या है ये भी समझिए, ये समझाना भी होगा और अपनी कमज़ोरी दूर भी करनी पड़ेगी। हमारी कमज़ोरी क्या है? हम खुद भी वो धोबी जो कपड़ा धोता है कभी उसके साथ बैठकर चाय पीने के लिए तैयार नहीं। बोलिए सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है नहीं ये? यही बात नहीं, इसके अलावा दूसरी बात ये भी कि खुद हमारे घर में जो काम करता है, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, जो काम करता है हम तैयार नहीं हैं दिल से उसके साथ बैठकर खाने के लिए, चाय पीने के लिए। तो ये जो तफरीक है समाज में, जो इस मुल्क का असर है, वो हमारे यहाँ भी पहुँच गया, हमारे यहाँ भी पहुँच गया। मैं गया हुआ था एक सफ़र में एक गांव में, तो वहाँ लोग मिलने आए मुझसे 10-12 आदमी, और चाहा कि तन्हाई में मुलाकात हो, तो मैंने तन्हाई में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों की तकलीफ़ ये है कि हम लोग धोबी का काम करते हैं, हम लोग ज़ात के धोबी हैं। अब उसका असर ये है कि न हमको कोई जलसे में बुलाता है, न हमको कोई खाने पर बुलाता है, न हम किसी को बुलाते हैं तो आता है। ये हमारा दर्द है। हमने कहा ठीक है भाई, हमसे जो इलाज होगा हम करेंगे। सिर्फ सुबह ऐसा करना कि चूड़ा भून के घर से लेते आओ। 2-3 किलोमीटर दूर पे वो लोग रहते थे, 50-60 आदमियों की आबादी थी। चूड़ा भून करके ले आओ। वो 8-10 आदमी थोड़ा सा चूड़ा भून के ले आए। नाश्ता लगा तो लंबा दस्तरखान। तो हमने ये किया, उन्हीं से कहा कि देखो ये रकाबी है ना, इसमें फलां चीज़ है, इसमें चूड़ा भी डाल दो, यहाँ से वहाँ तक। और उन लोगों से कहा कि मेरे सामने बैठो यहाँ। अब लोग हिचकिचा रहे हैं। एक साहब ने कान में आके कहा कि ये आपने क्या किया, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। हमने कहा नहीं, यही सही है, बाकी जो आप करते हैं वो गलत है। बोलिए हमने सही कहा या गलत किया? हो गया। जब नाश्ता ख़त्म हो गया, मजबूरन लोगों ने मेरे साथ बैठ के नाश्ता किया और इज्तिमाई तरीके पर हो गया। तो मैंने ये कहा कि जो लोग भी मेरे साथ चलना चाहते हैं वो चलें। और इन लोगों से पहले कह दिया था कि अपने घर में 4-5 किलो चूड़ा भून के रखोगे। वो लोग रखे हुए तो चूड़ा चना तब भूरे हुए। लोगों ने कहा कि गाड़ी पे बैठ जाइए। हमने कहा नहीं, हम पैदल जाएंगे और सब लोग जो जाना चाहते हैं मेरे साथ वो साथ चलेंगे। कहाँ जाना? हमने कहा बताते हैं, पहले चलो तो सही। खैर साहब कुछ दूर आगे बढ़े। कहाँ जा रहे हैं? हम चलो सही। फिर जब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो हमने कहा कि फलाने टोला में जा रहे हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि चले तो थे मेरे साथ 50-60 आदमी, और कम से कम 15-20 आदमी। क्या ज़हन है हम लोग। वो भी कलमा पढ़ता है, हम भी कलमा पढ़ते हैं। वो नमाज पढ़ता है, हम नमाज पढ़ते हैं। दिलों में इतनी दूरियां हो गई भारतीय समाज की वजह से कि हमने समझा कि हम तो सैयद साहब हैं, हम शेख साहब हैं, हम फलाने साहब हैं, वो धोबी है। खैर मैं गया वहाँ, 15-20 तो रवाना हो गए, बाकी लोग हमारे साथ पहुँचे। हमने कहा कि भाई ऐसा है, किसी बच्चे को बुलाओ जो थोड़ा अकल सूझ वाला हो, बुलाओ। 10-12 साल के बच्चे 2-3। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में तो बच्चों की कमी होती नहीं। 2 को कहिए 10 आ जाते हैं। तो हमने कहा कि देखो पहले हाथ धो। तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया। सब हाथ धो के आए। उसके बाद हमने कहा कि इतना इतना चूड़ा लेके हर एक आदमी को दो, जितने आए हैं हमारे साथ सबको दो। सबको दिया गया। सबों ने जी चाहे या न चाहे खाया।
उसके बाद ज़रा मामला ढीला हुआ। अब ये बात हमारे यहाँ कहाँ से आई? ये बात हमारे मोहल्ले की नहीं है। बोलिए मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हमारे मोहल्ले की नहीं है चीज़, ये दूसरे मोहल्ले की चीज़ थी। हमारे यहाँ ज़ात की बुनियाद नहीं है, हमारे यहाँ बुनियाद तकवा है, तहारत है, कौन नमाजी है, कौन रोज़ेदार है, कौन अच्छे अखलाक का है, कौन अच्छे किरदार का है, ये बुनियाद है। लेकिन हमने अपनी बुनियाद छोड़ दी और भारतीय समाज की बुनियाद कबूल कर ली। बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ? सच्चाई है नहीं है? अब क्या हुआ? हमने इस बीमारी को कबूल किया तो हमारा जो भाई दर्जी है, जो धोबी है, जो चमार है, मुसलमान चमार भी होते हैं, उनको हमने दूसरे दर्जे का शहरी माना। अपना इज्तिमाई ज़िंदगी का नुकसान किया या फ़ायदा किया, आप खुद सोचिए। जिसको आप साथ लेके चलते, साथ जोड़े रखते, आपकी ताकत बढ़ती। आपने सिर्फ हिंदू तहजीब को कबूल करते हुए जिसको साथ लेना था उसको अलग कर दिया। सच्चाई यही, सच्चाई यही। उसके बाद ये भी हुआ, हम फलां जात के हैं, हम फलां जात के हैं, तो जो मुसावात का तसव्वुर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया था, हमने उसको हिंदू तहजीब की बुनियाद पर तोड़ दिया। अब मुसावात ईमानदारी से हमारे यहाँ नहीं। अब हमारे यहाँ हम सैयद साहब हैं, हम शेख साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम राइन साहब हैं, हम मंसूरी साहब हैं। बोलिए सही है कि नहीं? और ये बात इतनी पहुँची ऊंची, आप लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन समझदार वो है जो बातों को याद रखे। अभी 2 साल पहले वैशाली ज़िले के अंदर मुश्तरका रास्ता था। इधर हमारे राइन भाई थे, इधर हमारे अंसारी भाई थे। किसी बात पर इख्तलाफ हुआ, होता है, मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है, भाई भाई में इख्तलाफ होता है। अब वो जो इख्तलाफ हुआ वो अंसारी और राइन का इख्तलाफ बन गया, और वो इख्तलाफ इतना सख्त हुआ, आपने सुना होगा शायद, अखबार में आई थी बात, कि वो जो मुश्तरका सड़क थी उसके ऊपर बाकायदा सीमेंट के साथ छड़ छर्री लगा करके बाकायदा पुख्ता दीवार 90 फीट की दे दी गई। आधे रास्ते पर तुम चलो, हम अंसारी हैं, हम इधर चलेंगे, तुम राइन हो उधर चलो। अब भला बताइए, क्या ये किसी मुसलमान की तस्वीर हो सकती है? खुद सोचिए, गलती कहाँ है? जो दीन के जानने वाले हैं उन्होंने दीन को उतनी ताकत से नहीं पेश किया, इस्लाम के मुसावात के निज़ाम को नहीं पेश किया। नतीजा हुआ कि जो दूसरी तहजीब है, जो दूसरे लोग हैं, उनका मिजाज, उनका समाज, उनका तौर तरीका हमारे अंदर आ गया, और हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों को छोड़ दिया। सही है या नहीं ये बात? अब बताइए, इस पर कायम रहना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए? अब देखिए आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए कि अंदर में खोज है। हाँ, खोज खांच मत रखिए। अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानिए दिल से, उस पर अमल कीजिए। जो समाज बना हुआ है आज का, वो समाज आपका नहीं है। मुझे एक वाक़या याद आया। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर असर यूपी के अंदर एक राजा फैमिली थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पता भी नहीं बता रहा हूँ, जानबूझ के, मुझे मालूम। राजा फैमिली थी, ताल्लुकात थे। वालिद साहब अपने अंदाज पर काम किया करते थे, उनसे ताल्लुकात थे तो उन पर भी मेहनत जारी थी। एक अरसा, एक वक्त ऐसा आया कि वो राजा साहब इस्लाम कबूल कर लिया, घर के सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बात हो गई। लेकिन वो नमाज पढ़ते थे घर में,
रोज़ा रखते थे तो किसी से मिलते नहीं थे। यानी सारा काम दीनी जो उनको सिखाया गया था वो सब घर में करते थे। बाहर में वो अपना हिंदू थे, मंदिर नहीं जाते थे, मगर जो रहन सहन खाना पीना वो सब हिंदुओं के साथ, मुसलमान कभी कभी। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा उनसे कहा कि आप अपने इस्लाम का ऐलान क्यों नहीं करते? आप बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, बरसों से रोज़ा रख रहे हैं, आपके घर का हर एक बच्चा नमाज पढ़ता है और रोज़ा रखता है। उन्होंने जो जवाब दिया वालिद साहब को वो सुनिए आप। उन्होंने ये कहा कि बेशक मैं इस्लाम लाया हूँ और आप गवाह हैं उसके। वालिद साहब से कहा कि आप गवाह हैं उसके, कोई शक नहीं। आप इसके भी गवाह हैं कि मेरे घर में हर बच्चा नमाज पढ़ता है, हर औरत नमाज पढ़ती है। कहा कि हाँ भाई ठीक बात है। आगे उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूँ, अब मुसलमान होने के बाद मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी या पठान में हो सकती है या शैख में हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ज़ात पात का जो असर उनके दिमाग पे था वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मैं अपने इस्लाम का ऐलान कर दूंगा, मगर एक शर्त है, आप मेरी बेटियों की शादी का इंतज़ाम पठानों और शेखों में से किसी के यहाँ कर दीजिए। ये वाक़या है पक्का, सच्चा, मजबूत। आप इस वाक़े के आईने में अपनी तस्वीर देखिए। जब उन्होंने कहा, वालिद साहब ने 2-3 साल कोशिश की और यहाँ वहाँ जा कर के जो ज़रा खाते पीते घराने थे उनसे कहा कि साहब एक नौ मुस्लिम हैं, उनके ख़ानदान की बात है, आप लोग लड़की को कबूल कीजिए। आपको सुन के हैरत होगी, एक आदमी तैयार नहीं हुआ। अब बताइए ये कौन सा इस्लाम है हमारा आपका? चूंकि वो नौ मुस्लिम है इसलिए हम उस घर में शादी नहीं करेंगे। आप खुद बताइए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में नौ मुस्लिमों से लोगों ने शादी की थी या नहीं की? तो तरीक़ा तो हमारा वो है जो सिखाया गया था, लेकिन हमने तरीक़ा कहाँ का इख्तियार किया? ज़ात पात, और ज़ात पात के अंदर फिर मज़हब, और मज़हब के अंदर इस दर्जे में कि अगर यानी राजा साहब माशाअल्लाह बहुत मालदार आदमी, लेकिन उसकी लड़की को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए हम अपने अमल से नुकसान पहुंचा रहे हैं इस्लाम को या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? खुद दिल में सोच लीजिए, खुद दिल में सोचिए, रात की तन्हाइयों में सोचिए। हमारा इस अमल, हमारा तौर तरीक़ा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला है या फ़ायदा पहुंचाने वाला? ये चीज़ें, ये तब्दीलियां हमारे अंदर आई हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि समाजी एतबार से इन तब्दीलियों के ख़िलाफ़ लड़ाई करें। ये जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में बंधन है, सैयद साहब शादी नहीं करेंगे शेख से और शेख साहब शादी नहीं करेंगे अंसारी से, इन बंधनों को तोड़िए। और ज़ात पात के बंधन में हम लोग इतने बंधे हुए हैं और बंध गए हैं कि अब सड़कें अलग हो रही हैं, सड़क पर पुख्ता दीवार खींची जा रही है। हमारे पास इतना पैसा है कि 5 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी बाकायदा छड़ छर्री के साथ अपनी तकसीम का ऐलान कर रहे हैं। और किस गांव में? ये भी सोचिए, किस गांव में? जहाँ मस्जिद फूस की, फूस की मस्जिद हो, हमारे दिल पर कोई असर नहीं। फूस की मस्जिद है तो उसका पुख्ता बनाने के लिए हम गरीब हैं। हजरत साहब क्या करेंगे, हम तो पैसे ही नहीं हमारे पास, मस्जिद कैसे बनेगी? कलकत्ता भेजा था 2 आदमी को, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख रुपये चंदा हुआ तो हम लोगों ने थोड़ा ज़मीन खरीद लिया। अब मस्जिद कैसे बने? ये लोग मुझसे कहते हैं।
लेकिन जब लड़ाई की बात आएगी तो 90 फीट लंबी दीवार खींच देंगे हम और आप। बताइए, उस पैसे से, गांव का पैसा, वो बाहर का पैसा नहीं, उस पैसे से पुख्ता मस्जिद बन सकती थी या नहीं बन सकती? लेकिन जात पात के नाम पर हम खर्च कर सकते हैं, मस्जिद के नाम पर हमारे पास पैसा नहीं। और जब मस्जिद के नाम पर हमारे पास पैसा न हो, इज्तिमाई कामों के लिए पैसा न हो, बरकत कहाँ से होगी? अमल तो हमारा अल्लाह के रसूल की दी हुई तालीम के खिलाफ। अब फिर मोहम्मद वली रहमानी हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह बरकत दे, उम्मत के मसाइल को हल फरमा दे। कहने से हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो उम्मत के अंदर हमने मसाइल पैदा किए हैं इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, अल्लाह के रसूल की हिदायत के खिलाफ, उसको तो हल करने की तरफ कदम बढ़ाएं, अब तो होगा। हमारे अंदर इज्तिमाई जिंदगी की कोई सोच नहीं। सोच क्या है? कमाएंगे, मकान बनाएंगे। बोलिए है कि नहीं है? बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है, ज़रूर पढ़ाना चाहिए, खूब पढ़ाना चाहिए, कोई शक इसमें नहीं है। उसके बाद सोच किया है, जो आजकल के जवान पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनका हाल भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या है? शादी करेंगे, अल्लाह के रसूल की सिखाई हुई सारी बातों के खिलाफ खूब ढोल तबला के साथ शादी करेंगे। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कुरान और हदीस पढ़ के तो निकाह हो रहा है, और आगे पीछे उसके ढोल तबला नाच गाना तक हो रहा है। बरकत कहाँ से होगी औलाद में? औलाद सलीके की पैदा कैसे होगी? कुछ सोच लीजिए। तो अपनी बीमारियों को खुद सोचिए कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा हो गई हैं। नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये बीमारियां भी बुनियादी हैं, और इन बीमारियों के रहते हुए इज्तिमाई मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये समझ लीजिए, ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के नीचे छुपे हुए, नहीं तो हम लोगों के ऊपर अजाब नाजिल हो जाना चाहिए। मैं इतना सोचता हूँ और कभी कभी बोलता भी हूँ, दिल पे इतनी चोट लगती है। जो हमारा तौर तरीका है, अल्लाह के रहम को लाने वाला नहीं है, अल्लाह के रहम को लौटाने वाला है, और उसकी मैंने मिसालें दिया। इसलिए इज्तिमाई जो मुसीबत आई हुई है, उसमें दो चीज़ें आप याद रखिए। एक तो अपने तौर तरीके को दुरुस्त कीजिए। जो कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, आपके अंदर भी कमी है, कोई शक इसमें नहीं। जितना हो सकता है अपनी कमी को हम दूर करें। जो अभी कोशिशें हो रही हैं, दिलो जान से साथ दें। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका एहसान पूरी मिल्लत के ऊपर है। इन कोशिशों में शरीक कीजिए। जो लोग साथ नहीं हैं, उनको साथ लीजिए। जो गैर मुस्लिम साथ चल सकते हैं, रुकुर शुकुर में हैं, आगे चलें कि पीछे हटें, उनको साथ लीजिए। इस कोशिश को मजबूत कीजिए, और फिर उसके बाद तदबीर के बाद अल्लाह से मांगिए। यकीन कीजिए, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि दूर नहीं हो। लोगों ने मुझसे पूछा लोगों ने कि ये मुसीबत आई हुई है, 5-6 महीना पहले पूछा कि आप बता रहे हैं, हम नहीं बताना शुरू किया है। उस वक्त तो हिंदुस्तान के लोग गाफिल थे बिल्कुल। हमने ही कहना शुरू किया, खानका से कहलाया, इमारत शरिया से पूरे मुल्क में भेजा। तो महाराष्ट्र वगैरह से, वहाँ मेरे मुरीदों की बहुत तादाद है, वहाँ से कुछ लोगों ने मुझसे ख़त लिख के पूछा कि बताइए इस नाजुक मौके पर हम क्या करें। यही बात हमने बताई। इज्तिमाई मुसीबत है, इज्तिमाई तरीके पर खत्म हो, और इज्तिमाई तरीका तदबीर की शक्ल में भी और अल्लाह की याद की शक्ल में। बुजुर्गों ने बताया है
कि ऐसे मुश्किल मामलात के अंदर मस्जिद में बैठ जाइए, 100, 200, 400 जितने आदमी बैठे और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 100 दफ़ा पढ़िए और मतलब दिल में रहे। मतलब ये है कि अल्लाह जो भी गुनाह कसूर हमने किया है माफ़ी चाहते, तौबा करते और ऐ अल्लाह आपसे हम मग़फ़िरत की भीख मांगते। ये मकसूद हम दिल से तौबा करें, गुनाहों से बचें, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें। ये बात दिल में रहे और 100 दफ़े इसको पढ़ा जाए और 500 दफ़े पढ़ा जाए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 500 मरतबा। ये तकरीबन 22-25 मिनट लगते हैं इसके अंदर। अगर कोई सुस्त पढ़ेगा तो 30-32 मिनट लगेंगे। इज्तिमाई तरीके पर पढ़िए, इज्तिमाई मुसीबत है। मस्जिद में जमा होकर पढ़िए, मगरिब के बाद पढ़िए, फजर के बाद पढ़िए, जब इन दोनों औकात में से जब तबीयत चाहे पढ़िए। तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी कोशिशों से जो हम कर सकते हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, अल्लाह बहुत मजबूत है। जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि तदबीर भी करें, अल्लाह से मांगे भी। 500 दफ़े ला हौल, 100 मरतबे इस्तिग़फ़ार दिल से पढ़ें और उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से नजात दे। बात समझ में आई? इनफरादी मुसीबत को इनफरादी कोशिशों से टालिए, इज्तिमाई मुसीबत को इज्तिमाई कोशिशों से टालिए। इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। रब्बना तक़ब्बल